सीरियल सरू अब अपने सबसे धमाकेदार मोड पर पहुंच चुका है, जहां एक एक करके बड़े बड़े ट्विस्ट खुलते जा रहे हैं और दर्शक अपनी नजरों को स्क्रीन से हटा ही नहीं पा रहे। कहानी की शुरुआत होती है अनिका से, जिसने अब आखिरकार अपना असली चेहरा सबके सामने दिखा दिया है। बहुत दिनों तक उसने घर वालों और वेद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह सुधर चुकी है, अब बदल गई है और अपनी पिछली गलतियों को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसकी यह सारी नाटकबाजी सिर्फ और सिर्फ सबको बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका था। असल में अनिका अंदर से बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बल्कि वह और भी चालाक हो चुकी थी। और इस बार उसका असली टारगेट था वेद और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत सरू। जब अनिका को एहसास हुआ कि उसके झूठे पैतरे अब वेद पर काम नहीं कर रहे, तो उसने नया प्लान बनाया। उसने वेद के ड्रिंक में दवाई मिलाकर उसे बेहोश कर दिया, ताकि वह अपनी हालत में न रहे और उसे आसानी से अपने जाल में फंसा सके। बेहोश वेद को वह खींचकर एक कमरे में ले गई और वहां उस पर अपना असली गुस्सा उतारते हुए बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी उस थर्ड क्लास सरू जैसी हूं? कभी नहीं। मैं कभी उसकी तरह नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन उसकी तरह बनकर सबको बेवकूफ बनाना सच में बड़ा मजेदार है। लेकिन याद रखो वेद, अब तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे पीछे घूमोगे। सरू को मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए साइडलाइन कर दूंगी और इस बार तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इस जन्माष्टमी वह बचेगी ही नहीं। दूसरी तरफ सरू को अचानक से मोर पंख मिलता है और वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि देवसा ने कहा था कि वह ही उनकी राधा बनेगी। मोर पंख पाकर उसका दिल इशारे समझने लगता है और उसे लगता है कि सच में यह कोई संकेत है। लेकिन खुशी के साथ ही उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर वेद कहाँ है। सरू बेचैन होकर उसकी तलाश शुरू कर देती है और इसी तलाश में उसे पता चलता है कि वेद की हालत ठीक नहीं है और वह कहीं फंसा हुआ है। जब वह उस कमरे तक पहुंचती है, तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाती है। वेद पूरी तरह कमजोर और बेसुध पड़ा है। सरू तुरंत उसे संभाल लेती है और अपने साहस और सच्चे प्यार से उसकी रक्षा करती है। इस पल में दर्शकों को यह साफ दिखता है कि सरू ही असली राधा है और वेद ही उसका कृष्ण, क्योंकि सरू अपने कृष्ण को बचाने के लिए हर हद पार कर रही है। कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जन्माष्टमी के मौके पर सरू और वेद एक साथ परफॉर्मेंस करते नजर आते हैं, जहां वेद सरू को अपनी राधा के रूप में देखकर बेहद खुश हो जाता है और दोनों की जोड़ी को देखकर पूरा माहौल मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन जहां एक तरफ यह जोड़ी सबके दिल जीत रही होती है, वहीं दूसरी तरफ अनिका का गुस्सा और जलन अपने चरम पर पहुंच जाता है। उसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि सरू बार बार उसकी चालों से बचकर और भी मजबूत बनकर सामने आ रही है। इसलिए वह सरू की जान लेने का नया प्लान बनाती है। इस बार वह एक बड़ा हादसा कराने वाली है। अनिका एक झूमर में कांच के टुकड़े भर देती है और उसमें टाइमर लगा देती है, ताकि सही वक्त पर झूमर टूटे और सारे कांच के टुकड़े सरू के ऊपर गिरकर उसे बुरी तरह घायल कर दें। यह साजिश इतनी खतरनाक है कि अगर सरू उस हादसे का शिकार हो जाए, तो उसकी जान पर बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या वेद समय रहते अपनी सरू को इस बड़े हादसे से बचा पाएगा, या फिर अनिका की चाल इस बार सचमुच कामयाब हो जाएगी। कहानी यहाँ इतनी रोमांचक हो जाती है कि दर्शक सांस रोके अगले एपिसोड का इंतजार करने लगते हैं। हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि क्या सरू अपने कृष्ण की राधा बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी, या फिर अनिका की साजिश उनकी खुशियों को चकनाचूर कर देगी।